नमस्ते फ्रेंड्स। मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं पोस्ट मार्केट 12 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मार्केट अपनी सुनती है तो मार्केट को थैंक्स कहना चाहिए। एंड एज वी सॉ यस्टरडे, एनालाइज यस्टरडे, राउंडिंग बॉटम इन निफ्टी, उसका टारगेट अचीव हुआ। ये अलग बात है कि खुला ही इतना गैप अप है, तो इसीलिए मैं आप लोग को सिखाती हूँ कि आप लोग अगर ये चीज सीख लो और प्रैक्टिस में लेके आओ तो आप लोग उस पर समझ सको कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं अभी आपको बताऊंगी, कल आप देखोगे तब तक तो काम हो चुका रहेगा। तो उसके लिए सीखना जरूरी है। तो आपके पास दो ही तरीके हैं सीखने के, या तो मेरे यूट्यूब देख के आराम से सीखिए, और या फिर मेरे जो कोर्सेस हैं उनको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत नॉमिनल रेट्स पे है, इतने कोई महंगे कोर्स नहीं है कि नॉन अफोर्डेबल हो। बट स्टिल आई वुड प्रेफर कि आप यूट्यूब से अगर सीख सकते हो तो मैं रोज सिखाती हूँ। अगर आप उससे सीख सकते हो तो नथिंग लाइक दैट, दिस इज व्हाट आई वुड टेल यू ऑल। दूसरी बात, क्या आप लोग को याद है कल हमने आईटी सेक्टर में पिछले कई बार से एक चैनल बना के रखा हुआ था, और फिर कल हमने देखा था चैनल का, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट। आज उसका जो फॉलो अप आया है फ्रेंड्स, आईटी के सारे स्टॉक्स ऐसे भाग रहे थे कि बस। कई बार मेरी इस बात को लेके बहुत लोगों से डिबेट होती है कि जब वो भागना शुरू कर देता है तो लोग कहते हैं न्यूज आई थी इसलिए भागा। ओके, मुझे तो इंडिकेशन पहले मिला, उसके बाद न्यूज आई। कोई कहते हैं कि उसमें न्यूज एक्सपेक्टेड थी इसलिए इंडिकेशन बना। तो फ्रेंड्स ऐसा है, दीज ऑल आर डिबेटेबल टॉपिक्स, और डिबेट से पैसा नहीं बनेगा। वो आप और हम कितनी भी बहस कर लें, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरा लॉस क्यों हुआ, उसके लिए वो जिम्मेदार है क्योंकि मैंने उसकी बात सुन ली। इसके लिए वो जिम्मेदार है क्योंकि उसने मुझे ठीक से बताया नहीं। इसके लिए वो जिम्मेदार है, इसके लिए ये है, इसके लिए मार्केट में ऐसा हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हंट हो गया। मेरी तो कहीं कोई गलती होती ही नहीं है, राइट? तो फ्रेंड्स, जब तक हम अपनी गलती नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक तो ये कहानी रोज रोज चलती रहेगी। लेकिन एक बात समझिए, पैसा किसका जा रहा है? हमारा ना। तो हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा। आप में लोग जो नए ज्वाइन किए हैं, मुझे मेरे इतने वीडियोस हैं उन्हें देखिए। मैं एवरीडे कुछ ना कुछ उसमें सिखाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक लेके सिखा रही हूँ। कोई भी चीज सामने आती है तो मैं उसको इमीडिएटली सिखा देती हूँ कि हाँ भाई ये चीज मुझे दिख रही है, चलिए सीखिए। आई डोंट हाइड कि भाई नहीं नहीं ये तो मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट आपको वो वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मैंने क्या सिखाया है। उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट कैसा था और उसको एनालाइज करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर एज यूजुअल, माय सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड माय आरए। मैं अगर आपसे ये कहती हूँ कि भाई मुझे 40 साल इस मार्केट में हो गए, तो ये आप इसे एक्सपीरियंस समझ रहे हो या कुछ भी समझो, इन शॉर्ट मेरा कहना ये है कि मैं अभी तक मार्केट में टिकी हुई हूँ। फ्रेंड्स, ये स्टंटबाजी मैंने भी बहुत की है, बड़े बड़े लॉट्स में, इतने बड़े बड़े वॉल्यूम में मैंने काम किया है कि मैं क्या कहूँ। और जब भी नुकसान हुआ है, सिर्फ मेरे रिजिड माइंड के कारण, मेरे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो ओवर कॉन्फिडेंस लाना छोड़ दीजिए, स्टडी पे चलिए, स्टॉप लॉस का यूज कीजिए। अगर मैं ये कहूं कि हम सेबी के फिगर को ठीक करना चाहते हैं तो हमको स्टॉप लॉस और स्टडी पर फोकस करें तो हम ये फिगर ठीक कर सकते हैं, राइट? तो हम स्टडी करते हैं और जो मैं आपको सिखाती हूँ उससे आप प्रैक्टिस कीजिए। आपकी स्टडी मेरी स्टडी मैच हो तो छोटा छोटा करके ट्रेड कीजिए, एक साथ बड़ा ट्रेड करने की कोशिश ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज मार्केट ने जो हमने, आपको याद है कल एक राउंडिंग बॉटम बनाया था आपके साथ में ही, और ये उसका डिस्टेंस था। और ये डिस्टेंस को हमने जब
यहाँ पे किया तो देखिए एग्जैक्टली मार्केट खुला ही उसके ऊपर, मतलब सीधा यहाँ पे जो बंद हुआ। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो करेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुई, ये सारी कैंडल्स ने हायर हाई फॉर्मेशन पे थी, एटलीस्ट लोअर लो नहीं बनाई, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल ने हायर हाई भी, ये वाली कैंडल ने लोअर लो बनाई। दोजी के बाद बनी लोअर लो कैंडल, और फिर इसके बाद अभी साइडवेज है। यही जो पॉइंट है ये हमारा अभी तक टेस्टिंग रीटेस्टिंग पॉइंट है। इसको अगर क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, अब यहां से हम किस तरह से स्टडी करते हैं, हम ये पॉइंट्स बना के रखते हैं जिसे हम कहते हैं स्विंग हाइज। तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाइज है ना, इनके पॉइंट्स हम बना के रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी एक, ये कंटिन्यू का पॉइंट है, तो करीब करीब 26,100। जहां पे डबल पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ऐसे रेजिस्टेंस आते हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट्स। तो एक अभी यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आ गया। सपोज करो प्राइस यहाँ पे आ गया तो फोर्थ पॉइंट आ गया। अब फोर्थ पॉइंट पे अगर आरएसआई 70 के ऊपर है या आरएसआई में ब्रेकआउट है तब तो मजा आ जाएगा। अगर आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस दे रही है और यहाँ पे कहीं ओपन हाई मिल गया तो फिर बाइंग सोच समझ के करें स्टॉप लॉस के साथ में, अदरवाइज अवॉइड करें बाइंग को वहां पे अगर ओपन हाई जैसा मिल गया तो। राइट फ्रेंड्स, मैं जो भी सिखाती हूँ अगर ये किसी बुक से किसी की स्टडी से मैच होता है तो इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस। मैक्सिमम मैं जो भी चीजें सिखाती हूँ वो मैं अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी प्रैक्टिस से आपको सिखाती हूँ। तो डेली में भी अगर हम देखें तो यही पॉइंट्स बन रहे हैं हमारे, और इसी तरह से मार्केट चल रहा है। ये जो है यहाँ पर हट जाएगा तो मतलब अब मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनाती हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन, नॉट ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ये क्रॉस करना होगा तो मैंने क्या कहा, मैक्सिमम टाइम आरएसआई ब्रेक्स फर्स्ट। तो अगर आरएसआई में ब्रेकआउट आ गया तो फिर मजा आएगा। एंड सी, आपका जो नवंबर का स्टार्ट था मार्केट उसको टच कर चुका है। तो अगर मैं सिर्फ नवंबर नवंबर देखती हूँ तो नवंबर का भी राउंडिंग बॉटम बन गया है। तो लेट अस सी हाउ इट बिहेव्स। एंड मैंने आपको बता दिया है, अगर ये इसमें ऊपर के पॉइंट्स यहाँ पे अगर ये नीचे चला गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये गैप है जिसे इसे भरना है। ये गैप बना के जब चला जाता है ना तो फ्रेंड्स बड़ी दिक्कत हो जाती है, ये गैप भरने का बन जाता है। लेकिन एक चीज है, सब कहते हैं गैप भरेगा गैप भरेगा, चलो मैं आपकी बात मानती हूँ गैप भरेगा, क्वेश्चन है कब। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है 2 महीने बाद गैप भरे, हो सकता है 2 मिनट बाद गैप भर जाए, लेकिन उस सोच के ऊपर, उस थियोरी के ऊपर मैं अभी का अभी तो इसे शॉर्ट नहीं कर सकती। जब सिचुएशन बनेगी तब शॉर्ट करेंगे, लेकिन ये गैप का जो पॉइंट है इसे बनाकर रखेंगे और अकॉर्डिंगली उस पर चलेंगे। चलिए देखते हैं आज जो एक लास्ट लास्ट में मैंने एक स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट देखा, रिजल्ट्स काफी अच्छा आए थे, लेकिन उसके पहले आज जो है आईटी स्टॉक्स, ये मैं जरूर देखना चाहूंगी आईटी स्टॉक्स, बिकॉज आईटी स्टॉक्स पर हमने डिस्कस भी किया था। एंड सी, दिस इज व्हाट वी हैड सीन। कल एक और ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, प्राइस उसके ऊपर क्लोज हुआ, आज फॉलो अप दिया। अब तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जनरली जो है ब्रेकआउट मुझे आरएसआई में पहले दिखता है, राइट। अब ये जो ब्रेकआउट मुझे आरएसआई में दिखा, क्या प्राइस में अभी तक नहीं आया। अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा गैप है, दिख रहा है गैप, है ना, छोटा सा गैप। ये गैप भरने आएगा, कब आएगा मुझे नहीं पता। हो सकता है
एक दिन में आए, 2 दिन में आए, लेकिन अगर जो यहाँ पर हम सोच के बैठे थे कि गैप भरेगा, ये बात है जुलाई की, और वापस हमने क्या देखा, नवंबर आ चुका है। तो मतलब गैप कब भरता है किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ तक, फिर यहाँ तक, लेट अस सी कि क्या सिचुएशन बनती है, कैसे होता है। सो दिस इज हाउ आईटी सेक्टर इज लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल। फिर अपना डिजिटल, डिजिटल में देखिए थोड़ा सा मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग क्यों करनी पड़ेगी, ये देखिए यहाँ, और ये पहले मैंने बनाया था, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, अब वापस यहाँ पे आया, तो मैं इसे हटा के और एक प्रॉपर तरीके से ट्रेंड लाइन बनाती हूँ। अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाती हूँ तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल ही आता है। अच्छा, अभी इसके साथ सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्या आरएसआई ने ट्रेंड लाइन या ऐसा कोई रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है, नॉट येट। सो लेट्स वेट एंड वॉच, पहले कौन तोड़ता है बताइएगा मुझे, नजर रखिएगा। फोटो स्टॉक्स, डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट, व्हाट से, वो हॉरिजॉन्टल भी होता है, ट्रेंड लाइन का फॉर्म भी होता है, सब तरह से आप देख सकते हो, राइट। चलिए, अब फार्मा, फिर हेल्थ, ऑयल ब्रेकआउट पे है, आरएसआई 70 के ऊपर ही चल रहा है अभी भी। इंफ्रा, देन एनर्जी, एनर्जी का भी ये देखिए हमने बनाया था, उसके बाद पूरा लाइन खराब हो गया, इसको मॉडिफाई करके ठीक कर देते हैं। ये करना पड़ता है क्यों, कि मार्केट हमारे हिसाब से बिहेव नहीं करता है, हमें मार्केट के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है। और तो डिफेंस में आज अच्छा जा रहा था, जाते जाते उसमें वीकनेस आ गई। मेटल्स भी ऊपर जा रहे थे, जाते जाते थोड़ी वीकनेस आ गई। तो ओवरऑल मुझे मार्केट में ऐसा ये अभी कहीं कुछ दिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगी कि मार्केट कल निफ्टी को स्टडी कीजिएगा और बताइएगा जरूर कैसा इसका बिहेवियर रहा है। नमस्ते।